दुनिया में। आज की इस वीडियो में ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं उसका एमसीक्यू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी अपरगामी, डी विद्युत चुम्बकीय। तो आप इसका सही आंसर मार चुके होंगे, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ए इसको ध्रुवित किया जा सकता है, बी ये निर्वात में चल सकती है, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, अवसरे तरंगों की आवृत्ति होती है ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से अधिक, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला प्रश्न, प्रसुरय तरंगे व ध्वनि तरंगे की आवृत्ति है ए 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज और 10,000 के बीच, बी 10,000 और 20,000 हर्ट्ज के बीच, सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, डी 20 हर्ट्ज से कम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रसुरय तरंगें मनुष्य द्वारा ए सुनी जा सकती है, बी नहीं सुनी जा सकती है, सी कभी कभी सुनी जा सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, प्रसुरय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ए न्यूटन ने, बी गाल्टन ने, सी हर्ट्ज ने, डी फ्राइडे ने। इसका सही जवाब है गाल्टन ने। शिकार परभक्षियों या बंधुओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ए ध्वनि अपवर्तन, बी विस्पंदों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्णन, डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, बी रेडियो तरंग, सी इंफ्रारेड तरंग, डी सबसोनिक तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी वेग, डी आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ए प्रसुरय तरंग का, बी ऑक्जेलिक अम्ल का, सी अपसरय तरंग, डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही जवाब है ए प्रसुरय तरंग का। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासोनिक, सी हाइपरसोनिक, डी
श्रव या ऑडिबल ध्वनि। श्रव या ऑडिबल ध्वनि, डी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोटक सुनाई नहीं पड़ता है। ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों? ए, अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, बी, उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, डी, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कथन, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। ए, ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ए, 664 मीटर प्रति सेकंड, बी, 332 मीटर प्रति सेकंड, सी, 166 मीटर प्रति सेकंड, डी, 100 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर होगा बी, 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, निम्न द्रव्यों में सबसे ध्वनि तेज यात्रा करती है। ए, स्टील में, बी, वायु में, सी, निर्वात में, डी, जल में। इसका राइट आंसर होगा ए, स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है ए, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है, बी, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, सी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग ए, 330 मीटर प्रति सेकंड, बी, 320 मीटर प्रति सेकंड, सी, 110 मीटर प्रति सेकंड, डी, 232 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। ए, ठोस में, बी, तरल में, सी, गैस में, डी, वात में। तो इसका राइट आंसर होगा ठोस में। ध्वनि भिन्न भिन्न माध्यमों में ए, समान होती है, बी, भिन्न भिन्न होता है,
ठोस में सबसे अधिक होता है। सी, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है। डी, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ए, हवा, बी, ग्रेनाइट, सी, पानी, डी, लोहा। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। डी, आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग। ऑप्शन ए, तापमान के बढ़ने से घटता है। बी, तापमान के घटने से बढ़ता है। सी, तापमान और आश्रित नहीं रहता है। डी, तापमान के घटने से घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण। रेलगाड़ी के इंजन से निकलती भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। कारण आर, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, पराध्वनि विमान उड़ते हैं। ऑप्शन ए, ध्वनि की चाल से। बी, ध्वनि की चाल से कम चाल से। सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। डी, प्रकाश की चाल से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला प्रश्न, वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए, स्थानांतरित संख्या। बी, लैम्ब्डा संख्या। सी, ऑक्टेन संख्या। डी, मैक संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, माइक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ए, ध्वनि के। बी, जलयान के। सी, वायुयान के। डी, अंतरिक्षयान के। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वायुयान के। अगला प्रश्न, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ए, फान में। बी, डेसी में। सी, डेसिबल में। डी, डेसिमल में।
तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है ए 20 से 30 डेसिबल, बी 30 से 40 डेसिबल, सी 50 से 60 डेसिबल, डी 90 से 100 डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, ध्वनि की वह विशेष ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ए तरत्व, बी प्रवस्थान, सी गुणता, डी प्रबलता। तो इसका राइट आंसर होगा ए तरत्व। अगला प्रश्न, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ए तीव्रता, बी तरत्व, सी गुणता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का ऑप्शन ए आयाम कम होता है, बी आयाम अधिक होता है, सी तरत्व कम होता है, डी तरत्व अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन ए बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ की तरत्व की तुलना में कम होता है, बी बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होता है, सी बच्चे में अधिक तख्त होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ ए की आवृत्ति अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, आयाम अधिक होता है, या डी वेग अधिक होता है। सॉरी फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नहीं बोल पाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? ए तरत्व प्रबलता और गुणता, बी केवल तरत्व के और प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता, डी केवल ध्वनि गुणता। तो इसका राइट आंसर हुआ केवल ध्वनि गुणता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ऑप्शन ए ध्रुवण, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न, ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? ए
50 डेसिबल, बी 70 डेसिबल, सी 85 डेसिबल, डी 95 डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा 95 डेसिबल। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए मोटर गाड़ी, बी रेल इंजन, सी पॉप म्यूजिक, डी हवाई जहाज का उड़ान भरना। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन डी, हवाई जहाज के द्वारा भरना। नेक्स्ट प्रश्न, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है? ए रामन प्रभाव, बी जूल थॉमसन प्रभाव का, सी क्रॉम्पटन प्रभाव का, डी डॉप्लर प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर होगा डी डॉप्लर प्रभाव का।